यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी एवं विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की श्रीमद् भागवतम की इकाई गोत्रिमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 13, 14, 15, 16 और 17 आज लेंगे। इसके लिंक देंगे। आयु हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यतः असो तस्या ऋते यतः क्षणः नीतः। उत्तम श्लोक वार्तया आयुहर्तिं वेपुंसाम् उद्यन अस्तं च यन्नसो तस्येरिते यत् क्षणो नीत। उत्तम श्लोक वार्तया आयुहर्तिं वेपुंसाम् उद्यन अस्तं च यन्नसो तस्येरिते यत् क्षणो नीत। उत्तम श्लोक वार्तया आयुहर्तिं वेपुंसाम् उद्यन अस्तं स यन्नसो तस्येरिते यत् क्षणो नीत। उत्तम श्लोक वार्तया आयुहर्तिं वेपुंसाम् उद्यम अस्तं स यन्नसो यत् श्रेयसनो नीता। उत्तम श्लोक वार्तया आयुहर्तिं वेपुंसाम् उद्यम अस्तं च यन्नसो तस्येर्यते यक्षणो नीता। माता है डिस्टर्बेंस। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य
शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। आयु उम्र हरती घटती है, वही निश्चय ही पुंसाम लोगों की उद्यना उदय होते हुए अस्तम, उदय इधर होता है, अस्तम अस्त होते हुए च भी यथा यना चलते हुए असो सूर्य तस्या भगवान की महिमा गायन करने वालों का रीति सिवाय यतः जिससे क्षण समय नीतः उपयोग किया हुआ उत्तम श्लोका सर्वोत्तम भगवान की, ये उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। हो वार्तया वार्ताओं में, मेरे पीछे श्लोक दोहराई है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसका अनुवाद दोहराना भी जरूरी है। मेरे पीछे बोले उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। तात्पर्य, ये श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति में सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले हुए संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतः सूर्य तथा अस्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग अंश है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्ण हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है, उनके नाम गुण रूप लीला पार्षद और व्यक्तित्व सभी उनसे भिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही अभ्यास के द्वारा, सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवत गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है, भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुरहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी भी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्ति की आयु चुरा नहीं सकता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगाकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के लिए भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि शिला विश्वनाथ ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्कृति स्मृति शास्त्रों से की गई है। सुपात्र को दान दिया गया, सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्कृति है। यदि वह धन
अब्राह्मण या ब्राह्मण के गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। यदि वह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी वह दुगुना होकर लौट आता है। यदि वह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो सैकड़ों गुना होकर वापस मिलता है। किंतु यदि वह धन वेद पारंगत जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुके दिया जाता है तो असंख्य अर्थात हजारों गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, वेदे से सर्व अहम वेद्य, दान में जो भी दिया जाता है उसकी लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी देता है। मद्धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। कितना तात्पर्य वंडरफुल है ऐसे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त विंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो आज का विषय है समय का इन्वेस्टमेंट कहां करें। जैसे हम धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर वो प्रोफाइल देखते हैं कितना रिटर्न आएगा, डबल, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, एक समय होता है। तो ये श्लोक है, ये आज हमको समझाएगा कि आपको समय का इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे तो कितना गुना रिटर्न मिलेगा। आपके पास धन है भी, समय नहीं है तो उस धन का क्या करेंगे? धन का करेंगे क्या? मैं देखता हूं ज्यादातर लोग बंगला बनाते हैं। देखो एक साइकिल होती है व्यक्ति की जीवन की, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज सभी के लिए ऐसा ही है। व्यक्ति पढ़ता है, यंग होता है और कॉलेज करता है, और कई बार पढ़ाई में तो 32, 33, 35 हो जाती है और 35 में शादी वादी करता है, अच्छा खासा कमाता है और 45 में बंगला बनाता है या 50 में। अब उसमें रहेंगे कितना दिन आप? 10-15 साल। मेरा पॉइंट है, ज्यादातर लोग 45 के बाद भी अच्छा बंगला बनाते हैं। अबे अंदर रहेंगे कितना आप उसमें? लेकिन अगर बस आपके पास जीवन है, आयु ज्यादा है आपके पास। क्यों मिक्स हो गया ये फैन इसके साथ? अच्छा, अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास आयु है तो फिर धन के साथ हमारा थोड़ा अच्छा जमेगा। हमारे पास आयु ही नहीं है तो करेंगे धन का क्या, बंगले का क्या करेंगे उसमें? तो 50 के बाद तो ज्यादातर हमारे चक्कर कहां शुरू हो जाएंगे? ये बॉडी का मेंटेनेंस में, ना गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो ज्यादा वो गैरेज में समय लेती है। बराबर है। तो हम डॉक्टरों के पास आने जाने में समय बीत जाता है फिर, और घर में रहते भी तो उदासीन, निर्वास, आराम ज्यादा, कमर बैक प्रॉब्लम है, आराम करो, ये हो गया है आराम करो, वो हो गया है आराम करो, वो हो गया है एकांत रहो। तो बंगले का आराम आपने आनंद कब लिया भाई? लोन भी चलेगा। हाँ, लोन भी तो चलता है साथ में। हाँ, वो 50 के बाद, 45 के बाद लोन चलती है, वो भी एक चीज है साथ में। चलो लोन नहीं भी चलता है, किसी का ऐसा है कि आ गया धन तो बना दिया, लेकिन उसमें आपको कितना आनंद मिलेगा, वो पॉइंट कितना रहेंगे, एक एग्जाम्पल है उसमें। सरकार पकड़ लेगी। एनीवे, तो यहां पर जो मेरा पॉइंट है, ये श्लोक जो आज का है, ये हमें ये इंगित कराएगा कि समय का इन्वेस्टमेंट कहां करें जिससे अनंत गुना रिटर्न मिलेगा। तो इस श्लोक पे मैं बाद में जाऊंगा, उससे पहले महत्वपूर्ण श्लोक है। उससे पहले तो पहले मैं पिछले रविवार को इस रविवार से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि एक सप्ताह में भूल गए कि हम कहां थे ऐसे। तो पिछले रविवार को हमने अचलो भावो भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत वो श्लोक लिया था।
कि अगर भगवान के अंदर अचल भाव प्राप्त करना है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, अचल भाव प्राप्त करना, बराबर, वो भाव प्राप्त करना है, तो यद भागवतो संगतो, यद मीन्स होगा, किससे होगा? भागवत संगत से। भागवत संगत से मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों से संगत से होगा। तो इस श्लोक से पहले 13, 14, 15, 16 4 श्लोकों में वो भागवत संगत कैसी होनी चाहिए, किस मूड में होनी चाहिए, किस मनोभाव में होनी चाहिए और किस क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, वो 4 श्लोक वर्णन करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण दिया भागवत में, भागवत संगत का अर्थ क्या है 4 श्लोकों में, और एक आइडियल सेट किया है, एक उदाहरण रूप श्रोता और वक्तों का सेटिंग है 4 श्लोकों में, इससे पहले 4 श्लोकों में, जिससे हम समझ सकते हैं कि यद भागवत संगत का मतलब क्या है। क्योंकि अगर हमको भगवत अचल भावो, भगवान के अंदर अचल भाव उत्पन्न करना है तो भागवत संगत से ही हो सकता है। लेकिन भागवत संगत का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, तो इस श्लोक से पहले हम 4 चीजों पर चर्चा करेंगे। कितने चीजों, सॉरी 5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, या 5 मुद्दे बोल सकते हैं, या 5 पॉइंट। पहला पॉइंट है श्रोता भागवत का योग्यता क्या है, श्रोता भागवत की, जो सुनने वाला भागवत है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। फिर बोलने वाले भागवत की योग्यता क्या होनी चाहिए, श्रोता भागवत का मनोभाव क्या होना चाहिए और बोलने वाले का मनोभाव क्या होना चाहिए, और इनके बीच में कंटेंट में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो वो 4 श्लोकों में ये 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा किया है। इसके बाद इसके ऊपर आएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा एक्चुअली ऐसे। तो सौनक उवाच, सौनक ऋषि ने कहा, इत्य अभिव्याहत राजा निस्सम्य भरत सभा। 13वें श्लोक में ले रहा हूं पीछे से, हमने 12वें श्लोक तक लिया था लास्ट टाइम, 13वें श्लोक ले रहा हूं। सौनक उवाच, सौनक ऋषि पूछ रहे हैं शुद्ध गोस्वामी से, नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है, वक्ता है, उस वक्ता के हेड को पूछ रहे हैं, किम अन्यत पृष्ठवान, किम अन्यत पृष्ठवान, क्या पूछा। भूयो, भूयो मीन्स आगे, फिर से। वैया सखीर ऋषिम कवि, वैया सखी ऋषिम कवि। वैया सखी किसका नाम है? सुखदेव गोस्वामी का नाम है। वैया सखी ऋषिम कवि, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस 13वें श्लोक के अंदर श्रोता का मनोभाव और योग्यता दोनों बताइए। किम अन्यत पृष्ठवान, क्या पूछा, क्या पूछा। मान लो हम सुनते भी प्रभुपाद जी और श्याम सुंदर प्रभु मिले, और वहां से कोई भक्त आया तो हम पूछे प्रभुपाद जी और श्याम सुंदर प्रभु के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, आप समझे। तो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों से पूछा गया, सुखदेव गोस्वामी वैया सखी से परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा। मैं पूछ रहा, मैं जानना चाहता हूं, इसका मतलब है मेरे अंदर क्या है, जिज्ञासा है। और ये गुण किसका है पता है, श्रोता का गुण है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये श्रोता का मनोभाव है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। ये गुण बताया है श्रोता का, और मनोभाव भी बताया है। और इस श्लोक के अंदर वैया सखी कविम शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? कविम, कवि। तो श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कवि शब्द के ऊपर तात्पर्य लिखा है पूरा, 13वें श्लोक का पूरा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर सारे देवी गुण स्वतः पाए जाते हैं, स्वतः। इसके बारे में भागवतम का एक श्लोक है, यस्यासि भक्ति भगवत्य किंचना सर्वेर गुणेर समासते सुरा हराव अभक्त से कुतो महद गुणा मनोरथेना आसति धावतो वही। यस्यासि भक्ति भगवत्य अकिंचना सर्वेर गुणेर समासते सुरा, समस्त देवी गुण पाए जाते हैं, सर्व भगवान के शुद्ध भक्त। और प्रभुपाद ने कुछ गुण यहां पर लिखे हैं, दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटि रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्व शुभेच्छी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालचा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, अभिमानी, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव और कवि हृदय। प्रभुपाद ने दूसरा पूरा वैसे कवि में लिखा है। कवि का मतलब क्या है बताए, जो वक्तव्य को, जो प्रेजेंटेशन देता है या जो प्रवचन देता है, उसको
ऐसी शैली में प्रस्तुत करें कि सभी स्तर के ऑडियंस समझ जाए। प्रभुपाद जी के प्रवचन ऐसे थे, एक न्यू फाइट से लेकर परमहंस तक व्यक्ति प्रभुपाद जी के प्रवचन में आनंद लेता है। आप समझे? एक न्यू फाइट, एक नया भक्त भी प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनेगा, उसको भी रस आएगा। और मेरे गुरु महाराज भी सुनते हैं रोज प्रभुपाद जी के लेक्चर, हम भी सुनते हैं, परमहंस लोग सुनते हैं, वो भी उसमें आनंद लेते हैं। क्यों? उनकी शैली ऐसी है। तो कविम का मतलब कि वक्तव्य को, भागवतम को ऐसे प्रस्तुत किया कि जो उसका शिक्षक है वो भी ऐसे हो गया। ये कहां से सीखा? आप फोटो देखेंगे, यहां पर फोटो है, ये भागवत मंदिर, ये उनका बाप बैठा है, गुरु बैठा है सामने, और कैसे देख रहा है? ऐसे, मतलब उनका भाव ऐसे है। किसका? व्यासदेव। मैंने तो ऐसा उसको समझा ही नहीं था। मैंने तो खाली 10 सिद्धांत समझाए भागवतम के, सर्ग विसर्ग उतय पोषणम मनमंत्र ईशानुकथा मुक्तो नोद्यारा। व्यासदेव ने 18,000 श्लोक नहीं समझाए नो, उन्होंने खाली भागवतम के सिद्धांत दिए, 10 प्रिंसिपल। लेकिन उन श्लोकों को लेकर व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे फ्लो बनाया, कथा तत्व ज्ञान, कथा तत्व ज्ञान, कथा तत्व ज्ञान, और व्यासदेव ऐसे बोले, ऐसे हो गए। ये कहां से सीखा? इसलिए यहां कविम का है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिखी है, क्या लिखा प्रभुपाद जी ने? उनके पठन के द्वारा की गई श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति, मतलब सुखदेव गोस्वामी, कवि मृदे का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। उसके पठन की गई श्रीमद् भागवतम की संस्तुति उनके द्वारा दिया गया सर्वोच्च काव्यात्मक योगदान, काव्यात्मक योगदान। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि से, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों के कवि थे। मतलब वो भागवतम के तत्वों को प्रस्तुत करने में बड़े कवितात्मक थे व्यक्ति। ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वहां पर जो उनका ऑडियंस था, वहां पर हजारों लोग बैठे थे। मायावादी था, मायावादी तो नहीं था, निराकारवादी था, फिर ज्ञानी था, योगी था, मिश्र था, भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, सभी स्तर के लोग थे, सभी स्तर के लोग, और सभी आनंद ले रहे थे। कोई उठ के गया नहीं, कोई उठ के चला जाता है, मतलब कवि में कमी है। एक ऐसा बोल देता। तो इसलिए ये कविम शब्द बहुत है। भैया सकिम ऋषिम कवि, ऋषियों के कवि, बहुत महत्वपूर्ण बताया है। ये गुण बताया है, वक्ता के गुण। मैंने बताया प्रथम 4 श्लोकों में अपन क्या समझेंगे? वक्ता के गुण, श्रोता के गुण, वक्ता की मनोभावना, श्रोता की मनोभावना। उसके बाद कहते हैं एतत् श्रुताम विद्वन् श्रुतः नोर आहार से भाषितुम कथा हरि उदर का सताम इस्यु सदसी ध्रुवम। हे विद्वान सुध गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे, क्योंकि हम सब सुनने के लिए उत्सुक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनको भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही सुनी और कही जानी चाहिए। तो यहां पर भी एतम एतत् सुश्रुताम, ये श्रोताओं का मनोभाव और गुण है। क्या है? सुनना। एतत् सुश्रुताम। और वक्ता का गुण क्या बताया? विद्वत सुदह, हे विद्वान सुध गोस्वामी। तो वक्ता को विद्वान होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन के अंदर विद्वान बनने के लिए 5 ग्रंथ है हमारे पास, बेसिकली पढ़ सकते हैं आगे। 5 ग्रंथ है। एक मेरे गुरु भाई है मेघावी प्रभु भूज से, थोड़े दिन पहले फोन किया था, प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 1 श्लोक के तात्पर्य में, जहां पर सौनक आदि ऋषि सुध गोस्वामी के गुण बता रहे हैं कि आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए आप व्यास आसन पर बैठने के लिए क्या है? योग्य है। प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यास आसन पर बैठना चाहता है उसको 4 वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, इतिहासों का, संहिता का सब ज्ञान होना चाहिए। तो बोला प्रभु मैं तो सब पढ़ा नहीं हूं, क्या करूंगा? तो बोला सभी का सार प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में दे दिया है, वेदों का, उपनिषदों का सब वर्णन कर दिया है। तो 5 ग्रंथ कौन कौन से है? भगवद गीता, भक्ति रस सिंधु, उपदेशामृत, ईशो उपनिषद और भागवतम और चैतन्य चरित्र, 6 हो गए, 5-6। ये प्रधान है प्रभुपाद जी के। अगर इसको कोई पढ़ लेता है तो व्यक्ति विद्वान की श्रेणी में आता है। इसका बेसिक ज्ञान हो जाए तो विद्वान है, तो वो व्यास आसन पर बैठ सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम इन सबको पढ़े बिना भी बैठते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा है, यारे देखो तारे को कृष्ण, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मारा आज्ञा गुरु तारो ही देश, इसलिए बैठते हैं ऐसे।
तो यहां पर सुनने की उत्सुकता, विद्वान और ध्रुवम शब्द, सदस्य ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि दो भक्तों की सभा में ध्रुवम मीन्स अवश्य कृष्ण कथा की चर्चा होनी चाहिए। बीच का कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये श्लोक बताता है। फिर आगे बताते हैं जैसे ओके, प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट एक और बता रहे हैं आगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की टेंडेंसी है, कि वृत्ति है, क्या करना, सुनना, और क्या करना, पढ़ना। बहुत पढ़ते हैं लोग और बहुत सुनते हैं। आजकल श्रवण बहुत होता है लोगों का, पता है, पूरा दिन श्रवण ही चलता है। कहां पर, मोबाइल पर, लेकिन कंटेंट अगले। प्रभुपाद जी बोले कंटेंट को डाइवर्जन कर दो। कंटेंट को क्या करो, विषय को डाइवर्जन करो। सुनने की प्रवृत्ति है हमारी, कुछ न कुछ सुनते रहते, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। प्रभुपाद जी बोले डाइवर्जन। इसलिए वेद व्यास ने दो बड़े बड़े काव्य लिखे, जिसका नाम है महाभारत और रामायण। प्रभुपाद जी बोले पूर्ण रूप से वो शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं करता है, क्योंकि उसमें सामाजिक प्रसंग भी है, लेकिन वो उस उद्देश्य से बताए गए जिससे लोगों की रुचि दिव्य ग्रंथ की ओर हो। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य के नीचे फुटनोट लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फुटनोट है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 50 वर्ष पूर्व, आज से 50 साल पहले, भारतीयों की समाज संरचना इस तरह थी, भारतीयों की समाज की संरचना इस तरह की, लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ते थे जो भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करता ना हो, ऐसे नहीं पढ़ते थे, ऐसा कोई पढ़ते नहीं थे लोग। फिर ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान के संबंधित ना हो, और ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो, और न ही वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो पवित्र न हो और भगवान की लीलाओं से पवित्र हुआ न हो। ऐसी तीर्थ यात्रा में लोग नहीं करते थे। इसलिए देहांत का सामान्य व्यक्ति तक, मतलब समाज का जिसने देह धारण किया है, रामायण महाभारत गीता भागवत के बारे में बचपन से चर्चाओं को जानता था। कल मेरे एक सेमिनार था एक फैक्ट्री में, सब युवा वर्ग थे, एकदम यंग जनरेशन, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग थे। एक प्रश्न किया गीता के बारे में, एक प्रश्न का जवाब नहीं है सबके पास। बहुत खराब हालत है हमारी। बच्चों को हमारे वैदिक ज्ञान के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या समाज में उत्पन्न करेगा, और उत्पन्न करेगा नहीं, हो रही है समस्या एक्चुअली ऐसे। हाँ, किंतु कलयुग के प्रभाव से सब लोगों का जीवन पशुओं जैसा हो गया है, इसलिए दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। मतलब पहले ये सब नहीं हुआ करते थे, अगर भगवान के संबंधी नहीं है तो इन सब का उद्देश्य था डाइवर्जन देना। प्रभुपाद जी बोले हमें हमारी आदतों को जोड़ना है कृष्ण के साथ। जो भी आदत है, पढ़ने की, लिखने की, सोचने की, क्रिएटिविटी की, वो सभी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। अब आगे श्रोता की योग्यता बता रहे हैं। परीक्षित महाराज के बारे में कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अब ये श्लोक बोल रहे हैं ना, चार कौन बोले पता है? सौनक ऋषि बोल रहे हैं नैमिषारण्य में, और जो सुखताल में कथा हुई थी सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में, उनके दिव्य गुण बता रहे हैं। सवे भागवतो राजा पांडवे महारथा, बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीड़ा याद दिए। पांडवों के पपुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही कृष्ण के भक्त थे। बाल क्रीड़ा के क्रीडन कृष्ण क्रीड़ा आददे, महान भक्त थे। कौन? परीक्षित महाराज। वे खिलौने खेलते समय भी कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते थे। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, तीन आचार्यों ने यह सहमति बताई है, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर और एक आचार्य सिद्ध स्वामी। तीनों ने कहा है कि परीक्षित महाराज जब छोटे थे तो बच्चों के साथ खेलते समय कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते थे। कृष्ण ऐसा किया, हम भी ऐसा करते हैं। कृष्ण ये खेल खेला, हम भी खेलते हैं। कृष्ण ये खेल खेला, हम भी खेलते हैं। और स्वाभाविक रूप से कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते थे। तीनों ने बताया। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में एक पॉइंट और बताया है कि भगवत गीता के 6वें अध्याय में ऐसा कहा है कि जो योगी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता है और बैक मारता है, या गिर जाता है, या लक्ष्य अधूरा रह जाता है या गिर जाता है, दोनों कारण से, तो उसका अगला जन्म कहां होता है पता है? या तो फिर ब्राह्मण के घर में,
या फिर धनी क्षत्रियों के परिवार, उस समय धनी क्षत्रिय हुआ करते थे, राज परिवार जो धन हुआ करता था, इसलिए तो वो जन्म को अच्छा बताया है, शुभ बताया है। लेकिन परीक्षित महाराज इससे ऊपर थे। क्यों? क्योंकि वो खुद भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनका जन्म कहां पर हुआ? पांडवों के घर में। परीक्षित महाराज का मातृपक्ष और पिता पक्ष का दोनों गौरवशाली है। मातृपक्ष में माता एक महान भक्त, माता उत्तरा महान भक्त। पिता पक्ष में कौन है? अभिमन्यु, एकदम भगवान कृष्ण का चाचा, मतलब शस्त्र विद्या का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया था। जब पितामह भीष्म से युद्ध हुआ पहली बार, पितामह भीष्म ने अभिमन्यु को देखा नहीं था। बोला बेटा, पहली बार किसी ने बाण इतना शरीर में अंदर गहराई तक जाने दिया है, अपना परिचय दो। बोला वासुदेव का शिष्य है। फिर बोला ये तो कम है भाई, ज्यादा चाहिए था, ये तो कम है भाई, ज्यादा जाना चाहिए था। तो बहुत हंसे वो दोनों, पुत्र और दादा परदादा दोनों का युद्ध हुआ ऐसे। तो कहने का मतलब है कि बहुत प्यारा था अभिमन्यु भगवान कृष्ण को। तो कहने का उनके पुत्र थे और उनके जो पूर्वज थे सब भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। प्रभुपाद जी बोले ऐसा जन्म इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। वो जन्म को भी दुर्लभ बताया भगवत गीता में भगवान ने, ब्राह्मण परिवार में और क्षत्रिय परिवार में, राजकुल परिवार में, धनी परिवार में। लेकिन ये जन्म उससे भी सर्वोच्च है। सब भक्त थे और उनका जन्म शुद्ध भक्त के घर में हुआ था। और बालपन से शुद्ध भक्त के घर में जन्म होने का मतलब क्या है? बालपन से कृष्ण भक्ति का अभ्यास। मैंने बताया ना, यहाँ पर वो हमारा यदुनंदन सूतक पूरा हुआ, चल भी मंगला आरती, कितना अच्छा है। मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन कई बार माताएं वात्सल्य भाव में ज्यादा आती है और बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो फिर उसकी जो कृष्ण भक्ति है उसका रक्षण नहीं कर पाते हैं, ये देखा गया है। अगर माता इतनी ट्रेन नहीं है तो माताओं को ये समझना चाहिए, उनका भौतिक वात्सल्य भाव रहता है लेकिन उनको देखना चाहिए उसका आध्यात्मिक भाव क्या है। उसकी भक्ति जो बालपन से हुई है उसकी संरक्षण, उसका रक्षण होना चाहिए किसी भी हालत में, वो जरूरी है। इसलिए ऐसे इसलिए श्लोक में कहा बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीड़ा साधे। कृष्ण क्रीड़ा मतलब कृष्ण की जो क्रीड़ा है उससे नकल करके क्रीड़ा करते थे। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और दो महान व्यक्तियों का नाम लिखा है कि इन दो महान व्यक्तियों का भी जन्म भाग्यशाली परिवार में हुआ है। प्रभुपाद जी एक तो अपना लिखते हैं क्योंकि उसके पिता राधा कृष्ण के महान भक्त थे और जो भी साधु आता था उनके घर, अच्छा या बुरा, प्रभुपाद जी के पिताजी एक ही वरदान मांगते थे उसे, आशीर्वाद। क्या? मेरा बेटा राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ भक्त बने, यही आशीर्वाद मांगते थे प्रभुपाद जी के पिताजी। और प्रभुपाद जी ये साबित हुए। क्यों? भक्त के घर में। और उन्हें पिताजी ने बालपन में राधा कृष्ण की मूर्ति दिया था प्रभुपाद जी को वर्शिप करने के लिए, छोटे थे तब ऐसे। फिर बताया है अपने गुरु का, कौन है? भक्ति सिद्धांत महाराज, जिनका जन्म भक्तिनाथ ठाकुर के घर में हुआ है। बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त। और कृष्ण लीला में कौन? विनोद मंजरी, नयन मणि मंजरी, ना वो मंजरी है, मतलब विनोद मंजरी समथिंग कोई। भगवान कृष्ण की लीला में बहुत ऊंचा पद है भक्तिनाथ ठाकुर का। ऐसे मान, और जन्म से ही शुद्ध कृष्ण भक्ति का अभ्यास, जन्म से ही। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ऐसे जो एक तो परम वैष्णव शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेते हैं और जन्म से भक्ति का अभ्यास करते हैं, उसको नित्य सिद्ध कहा जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य का नित्य सिद्ध मतलब वो भगवान के पास है। और दूसरे ऐसे नित्य सिद्धों का संग करके या शुद्ध भक्त का संग करके फिर जो शुद्ध भक्त बनता है उसको साधक, अरे नित्य साधना सिद्ध कहते हैं, सॉरी, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध में हमेशा सिद्ध है, साधना सिद्ध का मतलब जैसे साधना करके शुद्ध भक्त बने। प्रभुपाद जी बोला साधना सिद्ध बनने के बाद नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध में कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों एक ही लेवल पर आ जाते हैं। लेकिन एक पहले से सिद्ध होता है और एक शुद्ध भक्त का संग करके सिद्ध होता है। प्रभुपाद जी बोला है साधना सिद्ध भी शुद्ध भक्त का संग करके सिद्ध हो सकता है, ये प्रभुपाद जी ने बताया। और अपने गुरु का उदाहरण दिया कि हम भी भाग्यशाली है। तो वास्तव में जो भक्तों के घर बच्चे जन्म लेते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा उनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए माता पिता को, मतलब उसको भक्त बनने का
फुल अवसर देना चाहिए, फुल चॉइस, फिर उसका काम है। वैसे आगे यहां पर परीक्षित महाराज के गुण बताए इस श्लोक में, 15वें श्लोक में। अब 16वें श्लोक में किसका गुण बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी का। कौन बता रहे हैं? शौनक ऋषि। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी रिपीटेशन कर रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं ये दो महान लोग हैं, उन दो महान लोगों के बीच जो वार्तालाप हुई उसको हमने सुनना है। अगर होते हैं दो महान लोग तो कहते भाई ये तो इतना बड़ा व्यक्ति है और ये इतना बड़ा व्यक्ति है, इन दोनों ने क्या चर्चा की हमें सुननी है। तो यहां पर शौनक ऋषि सुध गोस्वामी को दोनों के दिव्य गुण, दोनों की मनोभावनाएं, दोनों के आध्यात्मिक पद को बताकर वो सुनने के लिए कह रहा है। तो अब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में। वैया सखी च मीन्स वो भी भगवान वासुदेव परायण। क्या शब्द का प्रयोग किया है? भगवान वासुदेव परायण। वो भी वासुदेव परायण थे, परीक्षित महाराज से कम नहीं थे। वो भी वासुदेव के अंदर परायण रहते। वासुदेव परायण मतलब पूर्ण शुद्ध भक्त, नित्य सिद्ध पार्षद भगवान का। उरुगाय गुणों द्वारा सताम ईश्वरी समागमे। व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वसुदेव पुत्र वासुदेव के परम भक्त थे। अतएव इन दोनों के बीच में 100% कृष्ण के बारे में चर्चा हुई होगी, क्योंकि दोनों ही कृष्ण के क्या थे? महान भक्त थे। तो वो चर्चा हम सुनना चाहते हैं। क्या चर्चा हुई थी? इन दोनों महान लोगों ने क्या चर्चा किया था? तो अवश्य चलती रही, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक, उरुगाय गुणों द्वारा का अर्थ है बड़े बड़े दार्शनिक और महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणगान होते हैं। हम देखते हैं जहां जहां महान सभा हुई है उसमें कृष्ण का गुणगान हुआ है। एग्जाम्पल, महान सभा अश्वमेध यज्ञ, वहां पर कृष्ण की चर्चा किसने किया बताए? कृष्ण की चर्चा किसने किया अश्वमेध यज्ञ में? सॉरी, राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में कृष्ण की चर्चा किसने किया? एक महान व्यक्ति थे, वो भी युधिष्ठिर महाराज। और सामने वक्ता कौन थे? नारद जी। युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज और नारद मुनि भी महाभागवत। दो महाभागवतों के बीच सभाओं के अंदर कृष्ण के बारे में चर्चा हुई। फिर देखते हैं हम लोग महाराज मिनी 11वें स्कंद माता है, उनकी राजसभा के अंदर कौन आए थे? नव योगेंद्र। वो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और उनके बीच 11वां स्कंद हुआ है। ज्यादातर 11वां स्कंद वही है। 11वें स्कंद में 2 डायलॉग है, एक उद्धव जी और कृष्ण और नारद जी और वसुदेव जी। वसुदेव जी को आधा 11वां स्कंद बताया, जो नव योगेंद्र ने निमि महाराज को उपदेश दिया कृष्ण भक्ति के बारे में पूरा। तो ऐसे भागवत में देखेंगे जब महान महान लोग इकट्ठे होते हैं। नरक के अंदर भी एक महान सभा हुई, आपको पता है? वक्ता कौन थे नरक में? यमराज। श्रोता कौन थे? यमदूत। कृष्ण के विषय में चर्चा हुई, कृष्ण के विषय में नारायण के नाम का महिमा का गान हुआ है, कृष्ण की महिमा का गान हुआ है वहां पर। आप सोचिए, तो जितने भी महान लोग हैं, निसंदेह यमदूत शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन है तो यमराज के सेवक। लेकिन यमराज महाभागवत है, ये क्या बोलते हैं इसे, महाजन है। तो ऐसे जो महाजन लिखा है, उरुगाय गुणों द्वारा सताम ईश्वरी समागम है। जब ऐसे महान लोग मिलते हैं तो अवश्य ही उनके बीच में कृष्ण के बारे में क्या होती है? चर्चा होती है। तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है वासुदेव परायण। भगवान शब्द का प्रयोग किया है सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि वो दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे। सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक जगत का और बौद्धिक जगत का सब कुछ पूर्ण ज्ञान था, इसलिए वो भगवान शब्द उनके लिए प्रयोग हुआ है। कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। भागवत में 250 प्रश्न है। कितने टोटल? 250 प्रश्नों का प्रश्न उत्तर है भागवत के अंदर। आप सोचिए, सभी सब्जेक्ट के बारे में उत्तर दिया, इसलिए भगवान। और फिर कहा है सताम। प्रभुपाद जी ने सताम शब्द के ऊपर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है। सताम का मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त जहां होते हैं वहां हमेशा भगवान की कथा चलती है। अच्छा, प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य और पॉइंट लिखा है। च शब्द का वैया सखी च मीन्स परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समान स्तर पर थे। हो, उनका आध्यात्मिक पद एक जैसा ही था, लेकिन बाहर से एक ने शिष्य का क्या बोले पद लिया, एक ने गुरु का पद लिया, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों एक ही लेवल थे, क्योंकि दोनों जन्म से महाभागवत थे।
दोनों जन्म से नित्य पार्षद थे, दोनों नित्य सिद्ध थे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से परिचित महाराज तो ठाट मान से रहते थे, राजभोग ये वो सोना आभूषण, और सुखदेव गोस्वामी तो इतने अनासक्त थे कि वस्त्र भी नहीं पहनते थे और किसी राजा के पास जाते ही नहीं थे, डरते थे कि इसकी आसक्ति हो गई तो। ऐसे नहीं भाव था कि डरते थे, लेकिन एक बताने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मापदंड नहीं है। रियल मापदंड है जब दो भक्त मिलते हैं ना, चर्चा किसकी होती है उससे वहां वो उनकी मनोवृत्ति बाहर आती है। अब एक राजा था और एक त्यागी था, दोनों महान भक्त थे और दोनों मिले, चर्चा कृष्ण के विरुद्ध शुरू हो गई। वो योग्यता है प्रभुपाद जी का। शुद्ध भक्त जहां भी मिलता है कृष्ण विषय की चर्चा करता है, ये गुण बताया प्रभुपाद जी ने। बाहर से कुछ भी लगता हो, कई बार भोगी लगता है। वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के है पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर पंडित को भेजा था। नहीं, गदाधर पंडित को किसको भेजा था? हाँ, दीक्षा ले आओ पुंडरीक विद्यानिधि से। और तो पान चबा रहे थे बड़े आसन में बैठे हुए, ऐसे करे हुए राधा की तरह। ये तो भोगी है कि ये दीक्षा गुरु है। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण की चर्चा हुई, उनके शरीर के अंदर अष्ट विकार भाव शुरू हो गए, तो वो समझ गए इनका लेवल बहुत ऊंचा है। कई बार थोड़े क्षण के लिए ऐसा लग सकता है। तो ये महान गुण बताया तो उरु गाय गुणों द्वारा सदाम प्रसंग समांग में बताया। अच्छे, अब सुखदेव गोस्वामी सौनक ऋषि आते हैं इस श्लोक पर। 5 पॉइंट हमने समझ लिए 4 श्लोकों में। क्या? श्रोता की योग्यता, वक्ता की योग्यता, श्रोता का मनोभाव, वक्ता का मनोभाव, और उनके दो के बीच में कंटेंट, विषय क्या होना चाहिए, वो सब हो गया। अब इस श्लोक पर आते हैं। इस श्लोक में खास करके समय के इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा हुई है। समय का इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे तो कितना टका रिटर्न मिलेगा, इसके लिए ये श्लोक है। आयु हरति वेपुंसाम उद्यन अस्तम यन्नसो तस्य ऋते यक्षणो नीत उत्तम श्लोको वार्तया। सूर्य है, वो उगते हुए अस्त हुए होते हुए हमेशा अपनी आयु को क्या करता है? हरता है। तो मैं ज्यादातर शाम को 6:30 से 7 बजे मेरे रूम में होता हूं, और मतलब जहां लेक्चर देने जाना है तो देख लेता हूं कौन सा श्लोक है क्या है, और या 1-2 माला बाकी होती है तो गैलरी में करता हूं। और रोज सूर्य को अस्त होते उगते हुए नहीं देखता हूं, बहुत अस्त होते हुए देखता हूं। सोचता हूं महाप्रभु तेरे जीवन से एक दिन सूर्य चला गया, मेरे को सूर्य याद दिलाता है। क्या दिलाता है? ये दिन चला गया, 21 सितंबर है ना, ये चला गया है। 20 सितंबर चला गया है, 2025 ये फिर से हमारे जीवन में नहीं आएगा। ब्रह्मा जी के अगले दिन में आएगा ये वापस। ऐसे तो कहने का मतलब है सूर्य उदय और अस्त होते हुए सभी आयु को छीन करता है, लेकिन भगवान के भक्तों की आयु को छीनने का सामर्थ्य सूर्य में नहीं है। क्या लिखा है? तस्ते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो लोग भक्त मन जो उत्तम श्लोक वार्ता, जो भगवान की वार्ताओं में अपना समय बिताता है, सूर्य उनकी आयु को छीन नहीं कर सकता है। तो क्या प्रश्न होता है, भक्त ज्यादा जिंदे रहते? नहीं, उस एंगल में नहीं। हाँ, अब उसका 2 एंगल समझाए। एक तो विश्वनाथ ठाकुर ने एक पूरा तात्पर्य लिखा, इस श्लोक को पूरे ही अलग एंगल से समझाया है। जो श्लोक कहना है उससे अलग एंगल से समझाया उन्होंने। और एक दूसरा सिद्धांत इस श्लोक में डाली गई है कि कृष्ण के लिए जिसने जितना समय का उपयोग किया है, किसी व्यक्ति ने कृष्ण के लिए जितने ही समय का उपयोग किया, मान लो उसने 2 सेकंड का उपयोग किया या 1 सेकंड का उपयोग किया या 1 मिनट का उपयोग किया, किससे उपयोग किया है? मन से, वाणी से, शरीर से, धन से। वो समय है ना, वो समय को सूर्य छीन नहीं सकता है। और उसका जो बेनिफिट है आगे बताऊंगा, रिटर्न कितना मिलेगा। आपने 1 मिनट या तो शरीर से या वाणी से, धन से, मन से, बुद्धि से कृष्ण के लिए उपयोग किया, 1 मिनट, कितना रिटर्न मिलेगा? स्मृति शास्त्र से बताऊंगा अंदर। तो विश्वनाथ ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से उसका रिटर्न लिखा है कि इसका रिटर्न कितना मिलेगा, हम समझते हैं उसको आगे। सूर्य छीन नहीं सकता। और इसके अलावा वो जो क्षण है उसका रिटर्न करोड़ों गुना मिलता है, प्रबंधात्मक में कहते हैं। तो
बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले विश्वनाथ शक्ति ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से दान का रिटर्न की फॉर्मूला बताई है, और दान के ऊपर से समय के ऊपर ले गए हमको। दान देते हैं ना, समझाते हैं। यदि विश्वनाथ शक्ति ठाकुर कहते हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने उनका तात्पर्य लिया है इस श्लोक की कमेंट्री पर, हमारे आचार्यों की कमेंट्री भागवत पर, और प्रभुपाद जी ने उसमें से सार लेके इसमें लिखा है। तो विश्वनाथ शक्ति ठाकुर की कमेंट्री है स्मृति शास्त्र से कि यदि वह धन अब्राह्मण को दान में दिया जाता है, जो दान लेने के पात्र तो वैदिक शास्त्र में कौन है? ब्राह्मण है। अब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है लेकिन ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, तो आप उसको दान देते हैं ना, तो मान लो आपने उसको 10 रुपया दिया तो आपको उसका रिटर्न 10 ही मिलेगा। जितना दिया है उतना ही आपको अगले जन्म में या ये जन्म में, वो भगवान नक्की करेंगे। कौन से जन्म में मिला वो भगवान नक्की करेंगे, लेकिन उसका परसेंटेज फिक्स है, परसेंटेज आगे पीछे नहीं होगा, उसको उतना ही रिटर्न मिलेगा। 100 दिया तो 100 ही रिटर्न मिलेगा, 101 नहीं होगा, ब्याज नहीं मिलेगा आपको, उसमें आगे ब्याज मिलेगा। फिर बताया यदि वह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया, अर्ध शिक्षित मतलब आधा ही उसको ब्राह्मण का शिक्षण मिला है, आधे ही गुण है, पूरे नहीं है, तो दुगुना मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा आपको, दुगुना। इस जन्म में हो, अगले जन्म में, जगले में हो। आगे बता दें, किंतु यदि वह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, मतलब जो ब्राह्मण के गुण है, समा दमा तपा शौषम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकर्म ब्रह्म कर्म, बेसिक गुण है ब्राह्मण के नीति में करता है, तो उसको सैकड़ों गुना, सैकड़ों में 100 गुना, सैकड़ों गुना मिल जाता है रिटर्न। आगे बता दें, यदि वह धन सचमुच वेदों में पारंगत व्यक्ति, वेदों में पारंगत व्यक्ति का मतलब है कि जिसने वेदों का अध्ययन किया है, और अध्ययन नहीं, उनको वेदों का साक्षात्कार हुआ है। दो चीजें, एक तो है गुजराती में पोपटियो ज्ञान, हमारा सब ज्ञान पोपटिया ज्ञान है। पोपटिया ज्ञान मतलब इतना आचरण में नहीं है जितना बोलते उतना, लेकिन जितना बोलते उतना आचरण में आ जाता है, उसको कहते हैं वेद पारंगतः, वेद वेदांग पारंगतः शब्द का प्रयोग किया था तात्पर्य प्रमाण, वेदांग पारंगतः, वेद वेदांग पारंगतः। पारंगत का मतलब खाली प्रवचन देने में नहीं, आचरण में भी पारंगत। तो उसको कितना गुना मिलता है? 1000 गुना रिटर्न मिलता है, 1000 गुना। अगर वही दान भगवान कृष्ण के लिए दिया जाता है तो इसमें लौटने की तो 100% गारंटी लिखी प्रभुपाद जी ने कि 100% मिलेगा। और कितना गुना होकर मिलेगा बताए? करोड़ों गुना, करोड़ों गुना रिटर्न मिलेगा। किसी के पास सैंपल है, उदाहरण है कोई? करोड़ों गुना दिया भगवान ने, खाली हाथ खड़ा करेंगे बोलने वाले लोग, 2 प्राण प्रभु ऐसे, हाँ भाई छिल्ले बोलो एकदम, हाँ तमने कहूं छू, हाँ जोर से बोलो। શું કહે છે? टेंपल में जिसने जमीन दान में दी है, नहीं मैं वैदिक बात कर रहा हूँ, वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कृष्ण की बात रहा हूँ, कृष्ण को दान दिया और तुरंत करोड़ों गुना रिटर्न में मिल गया, ऐसा बताइए है? फल वाली सब जानते हैं। तो फल वाले को भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि यहां पर उनको पता था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे और सीएम दास को एग्जाम्पल देने के लिए कोई चाहिए नहीं तो वो साक्षी किसका देगा भाई? दूसरे बहुत चीज है, बलि महाराज को किसने बताया, ये जमीन देने वालों को बताया, वो अंदर हॉल दिया उसको बताया, वो सब है, सिटी में हॉल दे रहे, उनका सबका है ही। मैं वैदिक काल का बता रहा हूं और आधुनिक काल का बता रहा हूं। करोड़ों गुना रिटर्न को मिलता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पूरा नहीं किया, आगे सुनिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कीर्तन में बिताया गया एक क्षण, प्रभुपाद जी लिखा, कितना शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की गारंटी देता है। आप तात्पर्य पढ़िए घर जाकर इस श्लोक का, आप सोचिए कितना पावरफुल कंटेंट, कितना पावरफुल कमेंट्री है प्रभुपाद जी की। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कीर्तन में बिताया गया एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम जाने की पूरी लौटने की गारंटी देता है, गारंटी है। तो आप बोले भाई क्षण नहीं, हमारा तो 1 घंटा बिता दिया है, लेकिन याद रखिए ये जो लिखा लाइन वो लागू नहीं होगा हमको। क्यों? ये सुखदेव गोस्वामी नहीं है,
आप समझे, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं है, इसलिए यहां क्षण नहीं चलेगा, यहां तो हजारों घंटों श्रवण करेंगे तो गारंटी मिलेगा। बराबर ना, क्योंकि जैसा व्यक्ति ऐसा ही इफेक्ट होगा ना। प्रभुपाद जी है और सुखदेव गोस्वामी है, नारद मुनि है, रियली अगर उनसे एक क्षण भी कर दिया तो शाश्वत धाम और शाश्वत जीवन और भगवत धाम लौटने की गारंटी है। भागवत में एक एग्जाम्पल बताइए, एक भक्त का शुद्ध भक्त ने एक व्यक्ति ने शुद्ध भक्त का संग किया एक क्षण भर के लिए और वो भगवत धाम चला गया, शाश्वत जीवन मिल गया। अरे हाथ खड़ा करिए, याद आएगा तो ध्रुव महाराज, उनका कोई नारद मुनि का ज्यादा संग नहीं था, उसको क्षण जैसा ही बोल सकते हैं। बस पूछताछ हुई, कहां जा रहे हो, ये हुआ, डिस्कशन हुआ, भगवत धाम जाना चाहते हो, भगवत ने मेरे को राज्य चाहिए और मंत्र दिया और चले गए। ऐसा नहीं लिखा है बहुत समय तक आश्रम में रहे, वेदों का पठन किया नारद मुनि के आश्रम में, इतने साल अभ्यास करने के वापस गए, नहीं, कुछ क्षण वैसे खड़े खड़े बात हो गई और चले गए दोनों। ये इसका रिजल्ट है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखने के लिए घटना भागवत में लिखी है। प्रैक्टिकल घटना है प्रभुपाद जी के, एक एक टॉपिक देखिए आप प्रभुपाद जी के, शास्त्रों से पूर्ण जुड़े हुए, पूर्ण सत्य के साथ। कितना खतरनाक तात्पर्य प्रभुपाद जी का। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण की तरह बिताएगा, एक क्षण शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी देता है। प्रभुपाद जी ने एक चीज आगे बोली है, कई बार अच्छे साधना करने वाले भक्त भी बीमार और बुढ़ापे से ग्रसित होते हैं। उनके बारे में लिखा है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसी जीवन में भक्त का बुढ़ापा और रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। वो बुढ़ापा और रोग दशा वो शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र है। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन कथा श्रवण किया है। अब ये बुढ़ापा है, जो छोटा मोटा पाप रह गया है और बीमारी है, जो पाप है वो निकलेगा तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि अब शरीर छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, शाश्वत जीवन खिलाऊंगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जबरदस्त लिखा, इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त, जो गारंटी युक्त जीवन है शाश्वत जीवन, उसके लिए प्रोत्साहन मात्र है। वो प्रोत्साहन देने के लिए। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में भक्त बीमार पड़ते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, यहां प्रोत्साहन लेना चाहिए कि मैंने कृष्ण की कथा का श्रवण किया है, मुझे शाश्वत जीवन मिलेगा। कृष्ण के शुद्ध भक्त ने तात्पर्य में लिखा है। यह समय प्रभुपाद जी के शब्दों पर विश्वास होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ऐसे। ओके, फिर एक और महत्वपूर्ण विषय प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में हाईलाइट किया है एक्चुअली ऐसे, वो है कि जहां कृष्ण कथा होती है भगवान वहीं पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं भगवान, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे जहां भी उत्तम श्लोक की चर्चा होती है, यहां पर जरा उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम है, उत्तम श्लोक वार्तया, जहां उत्तम श्लोक की चर्चाएं होती है वहां पर भगवान मौजूद रहते हैं। पद्म पुराण का एक श्लोक है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, ना अहम, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, ना योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। जैसे खींच के, मन को खींच के भगवान को बिठाना चाहते हैं, खींच के लाना चाहते हैं परमात्मा रूप में, वो जाते हैं ऐसे लेकिन वास्तव नहीं होते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्त, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। यत्र में जहां पर गायन्ति गान करते हैं मद भक्त मेरे भक्त, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पर रहता हूं कथाओं के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पर मौजूद रहता हूं हे नारद। नारद जी को कह रहे हैं, मतलब नारद जी को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें हमेशा मेरे बारे में गुणगान गाना चाहिए, क्योंकि मैं वहां कथाओं के अंदर क्या रहता हूं, मौजूद रहता हूं। तो ये श्लोक हमें प्रोत्साहित करता है कि अगर हमने कृष्ण की सेवा में शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से किसी भी तरह का एक दो क्षण भी बिताया है, उसका अनेकों गुना रिटर्न मिलेगा, शाश्वत जीवन।
इसलिए हमें और प्रोत्साहित होना चाहिए, ये श्लोक ले समझकर प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आप बोले प्रभु हम तो अब कैसे हवर बढ़ाएं, वर्किंग हवर इधर दहेज वाले बढ़ा रहे हैं, आप इधर हवर्स बढ़ाने को बोलते हैं। 24 घंटा तो 24 ही हमारे पास, वो उधर दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है? आप बोले प्रभु आप इधर बढ़ाइए, और रीडिंग बढ़ाइए, और श्रवण बढ़ाइए, और ये सेवा बढ़ाइए, तो अब 24 को तो 25 घंटे कैसे करें? हैं बराबर ना? माइंड लगाओ, भौतिक कार्य करते हुए स्मरण किसका करो? मन में कृष्ण का स्मरण करो, आपके हवर्स बढ़ गए भाई। ऐसा नहीं है भगवान का खाली स्थूल रूप से तू सुनेगा तो ही तेरे हवर्स काउंटिंग होंगे मेरी सेवा में ना। अगर हमने मन में भी कृष्ण का स्मरण किया है कार्य करते करते हैं तो भी वो काउंट होगा। तो इसका नहीं है कि खाली मन से ही चलना देना चाहिए, यहाँ आना ही नहीं है प्रभु, आपने बोल दिया मन से 24 घंटा चल रहा है हमारा तो। लोग बोलते हैं ना अजपो जप, कई बार बोलते प्रभु मेरे अजपो जप चल रहे हैं। बोला क्या ये क्या है अजपो जप? मैं जानता हूं मुझे क्या है अजपो जप, लेकिन पूछता हूं। बोला श्वासों श्वास के बाद श्वास अंदर आती है जाती है, यही जप है। बोला किसने बोला है? हमारे बाबा जी ने बोला है। मैं लो ये बाबा जी को पूछ के आओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि श्वास बाहर आती है श्वास अंदर जाती है तो हमारे जप हो गए। बोला अजपो जप। बोला उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर बाद में वो अजपो जप, ये मंत्र है श्वास से अंदर बाहर होते हैं, मतलब फिजिकल बोलना नहीं पड़ता ऐसे। तो ये एक क्या है? बहाना है। तो हमें जितना हो सके उतना फिजिकल रूप से स्थूल रूप से सेवा करने का, प्रचार करने का, स्थूल रूप से वाणी का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए जितना हो सके बोलने में। और जब वो हमारी पारिवारिक जवाबदारियों को निभाते हैं और शारीरिक आवश्यकताओं को जब करने की बारी आती है तब उसको कहां करना चाहिए? तब स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कहां पर? मन के अंदर। तभी स्विच घुमाना चाहिए। तब तक तो जितना हमको स्थूल रूप से है भगवान का दर्शन, कीर्तन, स्मरण, सेवा जितनी हो सके वो तो करनी चाहिए। लेकिन जब जवाबदारियां हैं हमारी भौतिक शरीर की और परिवार की, जब उनको निभाने की बारी होती है तो उसको मन में डाल देना चाहिए। लेकिन जब आप स्थूल रूप से अच्छी तरह से करेंगे तभी जब आप स्विच ऑफ करेंगे इधर तब मन वाला कंटेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। स्थूल रूप का अभ्यास नहीं है तो मन वाला जो विषय है वो नहीं चलेगा, वो मन का कार्य नहीं चलेगा कि मैं मन में चिंतन कर रहा हूं, वो सफल नहीं होंगे आप, क्योंकि मन सूक्ष्म है। तो जितनी हमारी स्थूल प्रैक्टिस होगी उतने ही हम मानसिक रूप से अग्रसर होंगे, मानसिक रूप से सफल होंगे, मानसिक रूप से भगवान का चिंतन कर पाएंगे। इसलिए हमें ये जितना हो सके उतना स्थूल रूप से पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जब वो परिस्थितियां नहीं हो तब मानसिक रूप से करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वर्क नाउ समाधि लेटर, भक्तों को कहा वर्क नाउ समाधि लेटर, मतलब अभी जो फिजिकल रूप में काम कर रहे हैं प्रचार करो। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो समाधि ले लो वृंदावन जाकर। सब शरीर काम नहीं करता तो वृंदावन चले जाओ और वहां पर सोते सोते चिंतन करो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे इस भाव में। तो इस तरह से ये श्लोक हमें बताता है कि वैसे तो सूर्य हमारी आयु को उगते और अस्त होते हुए क्षीण करता है, लेकिन अगर हम उसको उपयोग तस्य ऋते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक की वार्ता में उपयोग करते हैं तो वो सूर्य जितना ही समय उसका उपयोग किया है उस समय को वो नाश नहीं कर सकता है, बल्कि उस समय का रिटर्न जो मिलेगा अगला जीवन वो शाश्वत जीवन, करोड़ों गुना रिटर्न मिलेगा, करोड़ों गुना। तो मैक्सिमम समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हमारे हाथ में है कि ये इन्वेस्टमेंट हम कितना करते हैं। बाबा जी ने परसेंटेज बताया ना, अब ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो इतना समय रिटर्न मिलेगा, आपने समय दिया है तो। ऐसे ब्राह्मण, वेद पारंगत, वैष्णव और भगवान को जितना समय दिया है हाईएस्ट रिटर्न कृष्ण की सेवा में मिलेगा। ये श्लोक इस तरह से हमें बताता है। हरे कृष्णा। तो हमारे पास 5-7 मिनट है तो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। कई बार टॉपिक लंबा होता है तो प्रश्न उत्तर नहीं कर पाते हैं, तो आज समय है तो हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं इसके बारे में। हाँ विकी प्रभु। विश्वनाथ ठाकुर ने हाँ
वो यही ना, रिटेन का। प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य 2 पैराग्राफ में लिखा है। ये जो श्लोक है उत्तम श्लोक वार्ते वाला 2 पैराग्राफ लिखा है। एक पैराग्राफ पूरा विश्वनाथ ठाकुर का कैलकुलेशन है, रिटेन का कैलकुलेशन ब्राह्मणों को दान देने के ऊपर से समझाकर कृष्ण की सेवा करने के ऊपर लाए। इस तरह से वो एंगल है, वो पूरा दूसरा है। इसका सीधा एंगल क्या है कि भी सूर्य उदय और अस्त होते हुए हमारी आयु को छीन करता है, लेकिन कृष्ण की सेवा में जो समय लगाता है उसको नाश नहीं करता है। लेकिन विश्वनाथ ठाकुर इससे ऊपर ले गए कि इसका रिटेन इतना मिलता है। इस श्लोक में रिटेन का वर्णन नहीं है। रिटेन का वर्णन विश्वनाथ ठाकुर वो आचार्य है, उन्होंने रिटेन दिया है। ब्राह्मणों को दान दिया इतना रिटेन, अच्छे ब्राह्मण इतना रिटेन, और कृष्ण को दिया हुआ करोड़ गुना रिटेन। इसी प्रकार कृष्ण की सेवा में समय बिताने का इतना रिटेन। तो वो एंगल की बात किया था मैंने। हाँ सेम, हम सब प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं ना, हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण की डायरेक्ट सेवा तो खाली वो आरती होती वही है, एक पॉइंट है। प्रचार करना ये करना ये सब प्रभुपाद जी का मूवमेंट है ना। तो वो वैष्णव की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा सेम, उसमें इतना अंदर नहीं है ऐसे। और उसमें वो ध्यान रखना है हमें कि जो आचार्यों ने हमें दिया है भगवान की सेवा करने के स्टैंडर्ड, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। वो छोड़कर मतलब भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करना, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद भगवान की सेवा कर सकते हैं ऐसे, अरे भक्तों की ऐसे। इस प्रकार का वो वामनपुर ने एक एग्जाम्पल दिया था ना, मधुदीस स्वामी या मधुदीस प्रभु थे। वो एक भक्त ने प्रभुपाद जी गुरु पूजा गाई और मृदंग रख दिया, दूसरे भक्त ने उठाया और हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किया और भगवान के सामने कीर्तन करने लगे। तो बोला ऐसा क्यों? तो बोला प्रभुपाद जी ने कल बोला था कि मेरी पूजा करने के बाद कृष्ण के कीर्तन होना चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी ये भी इधर बैलेंस कर रहे हैं भक्तों को कि इसका मतलब मेरी पूजा का मतलब नहीं है कि आप कृष्ण का गुणगान नेग्लेक्ट करो। मतलब गुरु पूजा के बाद जो हम कृष्ण का कीर्तन करते हैं वो कृष्ण का गुणगान है। तो प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा देने के लिए स्वीकार किया उनकी गुरु पूजा, लेकिन खाली उसकी गुरु पूजा तक हम सीमित नहीं रहते हैं, उसके बाद तुरंत हम मुड़ जाते हैं भगवान की और गुरु पूजा के बाद। तो इसका ये रहस्य है। और हम हरे कृष्ण का कीर्तन के माध्यम से कृष्ण का गुणगान गाते हैं। तो वो प्रभुपाद जी को पसंद था ऐसे। इस तरह से भगवान का भक्त चाहता है कि कृष्ण के गुणगान हो। और 3 मिनट, हाँ सॉरी गुरु। साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध के बारे में अंतर ये है कि साधना सिद्ध जन्म से ही भगवान का महान भक्त होता है, और साधना सिद्ध जो सॉरी नित्य सिद्ध है वो वैकुंठ से आते हैं, मतलब गोलोक से आते हैं, भगवान की क्या बोल रहे हैं लीलाओं को सपोर्ट करने के लिए इत्यादि। तो जैसे भक्ति ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत महाराज है, चैतन्य महाप्रभु के पास ज्यादातर सब मंजरिया इत्यादि है। तो ये सब तो अच्छा। अरे भाई आप भागवतम देना है प्रभु? हाँ तो जल्दी आ जाओ, समय बहुत कम है, अभी 4 मिनट है, दे देंगे। तो क्या बोला था मैं? हाँ तो वो जो मंजरिया इत्यादि है वो सब नित्य सिद्ध है। साधना सिद्ध वो है जो ऐसे शुद्ध भक्त या नित्य सिद्ध का संग करके शुद्ध भक्त बना। हम साधना सिद्ध नहीं है, लेकिन हम साधना के स्तर पर है, और जब सिद्ध हो जाएंगे तो हम साधना सिद्ध कहलाएंगे। हम मतलब हम सब वैकुंठ से नहीं आए। मैं तो विशेष नहीं आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कोई आया हो तो बता देना, हम भी संग करेंगे। एक एग्जांपल। हाँ ब्रो। ना ऐसा नहीं है मंजरी, वो जो भी वैकुंठ से आता है वो सब नित्य सिद्ध है। साधना सिद्ध की तरह हाँ वो साधना सिद्ध इच्छा करके आए। नित्य सिद्ध कृष्ण ने भेजा है, जाओ प्रचार करो और आ जाओ। आप परीक्षित महाराज का जीवन देखें कि उनका रोल कितना है पता है? सुखदेव गोस्वामी का रोल कितना है पता है? वो भागवत में एक ही बार दिखे खाली, फिर बाद नहीं दिखे। उनका पिछला जीवन एक बार दिखे, पितामह भीष्म लेक्चर दे रहे थे तो वो सुनने आए थे वहां सुखदेव गोस्वामी। बस एक ही रोल दिखा, उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं दिखा। वो ऐसा लगता है वो भगवान ने भेजा, खाली बस भागवत बोल के आ जाओ, बस उतना ही रोल है तुम्हारा। परीक्षित महाराज को इतना जीवन दिया और भाई तुम भागवत सुन के आ जाओ, इस तरह से। हाँ यस એટલે બે જણ આવેલા છે। अच्छा બે લેવાના છે, કુરિયર કરવાનો ખાલી નામ એલા છે। अच्छा